हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम लोग ने कॉन्फ़िग सर्वर क्रिएट किया था, करेक्ट। उससे पहले वाले सबसे अभी तक हम लोग ने बुकिंग सर्विस, पेमेंट सर्विस, यूरेका सर्विस रजिस्ट्री, एपीआई गेटवे एंड देन कॉन्फ़िग सर्वर, ये सारे कंपोनेंट क्रिएट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट कंपोनेंट आता है अपने इस एप्लीकेशन को, माइक्रो सर्विस को सिक्योर करने का। तो इसके लिए हम लोग ऑथ सर्विस क्रिएट करेंगे, जिसमें हम लोग JWT बेस्ड ऑथेंटिकेशन करेंगे और स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑथ सर्विस रहेगा, पहले रिक्वेस्ट गेटवे के पास आएगा, गेटवे उस रिक्वेस्ट को ऑथ सर्विस के पास भेजेगा। अगर वो ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट रहेगा तो ऑथ सर्विस एपीआई गेटवे को रिस्पॉन्ड करेगा और देन एपीआई गेटवे से वो रिस्पेक्टिव माइक्रो सर्विस को वो रिक्वेस्ट जाएगा। तो ये अपना फ्लो रहेगा। तो ऑथ सर्विस में हम 3 यूआरएल क्रिएट करने वाले हैं: रजिस्टर यूजर, जनरेट टोकन, वैलिडेट टोकन, ठीक है। तो इसके लिए चलते हैं अपने ब्राउजर पे, यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे चलते हैं, यहाँ पे मैवन, यहाँ पे आप दे दीजिए ऑथ सर्विस सर्विस। इसमें आपको कुछ डिपेंडेंसी डालना है। डिपेंडेंसी सबसे पहले हम स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूज करेंगे, स्प्रिंग सिक्योरिटी, ठीक है। दूसरा डिपेंडेंसी हम डालेंगे इसमें स्प्रिंग वेब, स्प्रिंग वेब, ठीक है। उसके बाद इसको हम यूरेका सर्विस रजिस्ट्री पे भी रजिस्टर करने वाले हैं, तो यूरेका क्लाइंट भी डालेंगे। उसके बाद इसको हम इसमें डेटाबेस से ऑथेंटिकेट करने वाले हैं, तो जेपीए भी डालेंगे। माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज करेंगे तो उसके लिए माई एसक्यूएल और ड्राइवर भी यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें हम गेटर सेटर के लिए लॉम्बॉक यूज करेंगे, लॉम्बॉक भी यूज करेंगे। और उसके बाद इसमें हम इसको हम कॉन्फ़िग सर्वर पे भी कॉन्फ़िगर करेंगे, तो उनके उसके लिए कॉन्फ़िग क्लाइंट कॉन्फ़िग, ये इनोटेशन, ये डिपेंडेंसी है, ये सारे। उसके बाद JWT की भी डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी, तो वो डिपेंडेंसी हम मैनुअली डालेंगे, ठीक है। तो ये रहा, यहाँ से हम करते हैं जनरेट प्रोजेक्ट और ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप सेव कर दीजिए, ये डाउनलोड हो गया होगा, अपने डाउनलोड में देखेंगे, यहाँ डाउनलोड हो गया है। इसको हम अनजिप करेंगे और इसको हम वहाँ मूव कर देंगे जहाँ पे सारे माइक्रो सर्विस हम रखे हैं, जिस डायरेक्टरी में, तो यहाँ पे है। और उसके बाद इसको हम फिर से किसी भी आईडी में ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये अपना सारे सर्विस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको ओपन कर लेते हैं, ओपन प्रोजेक्ट करेंगे। पेमेंट सर्विस नहीं, यहाँ पे आ जाएगा ऑथ सर्विस, ठीक है। तो ऑथ सर्विस में सबसे पहले हम कुछ पैकेज क्रिएट करेंगे, जो पैकेज में हम डिफरेंट डिफरेंट कोड लिखने वाले हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। कुछ क्लासेस है जो मेनली यही यूज होता है, तो वो थोड़ा याद करना डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन ये ईजी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पैकेज कर लीजिए। सबसे पहले हम इंटिटी पैकेज क्रिएट करेंगे, इंटिटी DTO, DTO इंटिटी में यूजर का डिटेल रहेगा और DTO में ऑथ रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद सर्विस, सर्विस में हम JWT के रिलेटेड सर्विस लिखेंगे और उसके बाद रेपोजिटरी पैकेज, रेपोजिटरी, रेपोजिटरी हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप कंट्रोलर, कंट्रोलर, उसके बाद कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी रहेगा, तो कॉन्फ़िग। उसके बाद फिल्टर, फिल्टर, ठीक है। तो सबसे पहले एंटिटी में हम करते हैं क्रिएट, क्लास क्रिएट करते हैं, इसका नाम दे देते हैं यूजर इन्फो, ठीक है, यूजर इन्फो। और इसको एनोटेशन देना होगा, एंटिटी है तो @एंटिटी, एंटिटी @टेबल, ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। यूजर अंडरस्कोर इन्फो टीबी, ठीक है। और इसके अंदर आपको गेटर सेटर के लिए लॉम्बॉक का डालना पड़ेगा, @डेटा, ऑल आर कंस्ट्रक्टर, सॉरी, ऑल आर कंस्ट्रक्टर, नो आर कंस्ट्रक्टर, नो आर कंस्ट्रक्टर, ये हो गया। अब इसमें फील्ड होगा क्या, प्राइवेट इंटीजर आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, ईमेल, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड,
पासवर्ड। आईडी इसका प्राइमरी की होगा, @ इसको आईडी से जनरेट करेंगे और ये ऑटो जनरेट होगा, तो इसके लिए आप यहाँ पे जनरेटेड वैल्यू इसके अंदर स्ट्रैटेजी में आप डाल दीजिए। जनरेटेड टाइप आइडेंटिटी सीक्वेंस आइडेंटिटी कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एंटिटी क्लास कंप्लीट। अब डीटीओ में हम बनाते हैं ऑथ रिक्वेस्ट एक क्लास, ऑथ रिक्वेस्ट, ठीक है। ऑथ रिक्वेस्ट बनाया और इस पे भी हम लॉम्बॉक का एनोटेशन सारा डाल देंगे। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, ठीक है। इसमें 2 ही फील्ड रहेगा, ठीक है। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे रिपोजिटरी, ठीक है। क्लास ये इंटरफेस होगा बेसिकली। तो इसका रहेगा यूजर इन्फो रिपोजिटरी, जो एक्सटेंड करेगा जेपीए रिपोजिटरी को। इसका इसमें एंटिटी प्रोवाइड करेंगे यूजर इन्फो, और उसका प्राइमरी की है इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर प्रोवाइड कर देंगे। और इसका एनोटेशन रहेगा @repository। ये रिपोजिटरी क्रिएट हो गया। उसके बाद अब सर्विस क्लास में चलेंगे। सर्विस क्लास में हम कुछ मेथड क्रिएट करेंगे। इसका नाम रहेगा ऑथ सर्विस, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ऑथ सर्विस, ठीक है। इसको आप एनोटेट करेंगे @सर्विस से, सर्विस, ओके। और इसमें आप पहला ऑटो वायर करेंगे, एक ऑटो वायर लगेगा ऑटो वायर रिपोजिटरी का, ठीक है। प्राइवेट यूजर इन्फो रिपोजिटरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे एक मेथड जो यूजर को सेव करेगा, मीन्स ऐड यूजर, स्ट्रिंग ऐड यूजर, इसको यू बड़ा कर देते हैं, ऐड यूजर। और इसमें आपको ऑब्जेक्ट क्या आएगा, यूजर इंटिटी आएगा, करेक्ट ना। तो यूजर इन्फो आएगा और उसको आपको सेव करना है, ठीक है। रिपोजिटरी डॉट सेव यूजर इन्फो, ये सेव हो गया। उसके बाद यहाँ से आप रिटर्न कर दीजिए यूजर एडेड, ठीक है। ऐसा आप रिटर्न कर दिए। बट ये पासवर्ड को जैसा पासवर्ड इंटर करेंगे, रजिस्टर करेंगे, तो वैसा ही ये सेव कर देगा। तो इसके लिए आपको इनक्रिप्ट करना होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्लास से क्रिएट करते हैं, ऑथ कॉन्फ़िग, इसको एनोटेट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन से। और यहाँ पे हमको डालना होगा, एक बिन क्रिएट करना, ठीक है। बिन पब्लिक, जो पासवर्ड को इंपोर्ट करेगा, ठीक है। बिन का नाम रहेगा, बिन का रिटर्न टाइप रहेगा पासवर्ड इनकोडर, ठीक है। पासवर्ड इनकोडर, रिटर्न पासवर्ड इनकोडर, ठीक है। पासवर्ड इनकोडर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप इसका यूज करेंगे, इस बिन का यूज करेंगे, वहाँ पे ऑटो वायर करना पड़ेगा पासवर्ड इनकोडर को, ठीक है। आप सर्विस में इसका यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना होगा ऑटो वायर प्राइवेट पासवर्ड इनकोडर, हो गया। अब यहाँ पे आपको सेव करने से पहले जस्ट आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यूजर इन्फो डॉट सेट पासवर्ड यूजर इन्फो, यहाँ पे आपको पासवर्ड इनकोडर डॉट इनकोड यूजर इन्फो डॉट गेट पासवर्ड, इस ऑब्जेक्ट से हम पासवर्ड लिए, उसको इंपोर्ट किए, फिर से उसी ऑब्जेक्ट में हम सेट कर दिए, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को हम डेटाबेस में सेव कर दिए। तो ये हो गया ऐड यूजर कंप्लीट, ओके। उसके बाद आप एक और सर्विस क्रिएट करना है JWT के लिए, ठीक है। JWT सर्विस, ये भी सर्विस क्लास है, तो सर्विस। और यहाँ पे आपको सीक्रेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले जब JWT वगैरह क्रिएट वगैरह टोकन करते हैं ना, तो एक सीक्रेट का जरूरत पड़ता है। तो उसको आप बना लीजिए, पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग सीक्रेट, ठीक है। ये 64 कैरेक्टर का होता है। तो आप इसमें लेट मी सिलेक्ट
44 कैरेक्टर है। अभी भी इसमें आपको कुछ भी रैंडम कैरेक्टर, कुछ भी सीक्रेट हम दे सकते हैं। 64 कैरेक्टर, अब देखिए 64 कैरेक्टर है, ठीक है, 64 हो गया। इसमें इस क्लास का 2-3 काम रहेगा। क्या रहेगा? वैलिडेट टोकन, जनरेट टोकन, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जनरेट टोकन, ठीक है। पब्लिक जो एक टोकन जनरेट करके देगा, जनरेट टोकन, ठीक है। इसके पास आएगा यूजर नेम, यूजर नेम के बेसिस पे ये टोकन जनरेट करके आपको देगा, ठीक है। तो ठीक है, ये मेथड टोकन जनरेट करेगा। तो क्या करना है? एक मैप क्रिएट करना है। मैप, मैप में बेसिकली इसको हम क्लेम बोलते हैं यहाँ, क्योंकि JWT का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसमें हम क्लेम में इसको सेट करते हैं, इसलिए क्लेम बोलते हैं। यूटिल का बना दीजिए, इसका नाम हम क्लेम्स ही डाल देते हैं, इक्वल टू न्यू हैश मैप, दैट्स इट। ये हो गया। और उसके बाद आप यहाँ पे टोकन को रिटर्न कीजिए, ठीक है। तो JWT s.builder ये इंपोर्ट करना होगा। JWT का लाइब्रेरी है, सॉरी, JWT का लाइब्रेरी अभी डाला ही नहीं अपन ने, ठीक है ना। तो इसको अभी रिटर्न नल करते हैं, ठीक है। JWT में लाइब्रेरी जो डालना है वो हम आपको बता रहे हैं अभी। इसके फॉर्म में चलिए, और JWT का लाइब्रेरी नहीं डाला हुआ है, करेक्ट ना। तो हम यहाँ पे लाइब्रेरी डाल देते हैं JWT का डिपेंडेंसी, ठीक है। यहाँ पे JWT API डालना है, JWT_API, एक मिनट। जे JWT होता है API, ठीक है। ये आ गया, इससे वर्जन भी अपने आप आ जाता है, ठीक है। अब फिर से डिपेंडेंसी यहाँ पे, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन डालिए, JWT IMPL, ठीक है, IMPL। फिर एक और डिपेंडेंसी डालना है, फिर से JWT जैक्सन, ठीक है, ठीक है। इसको, इसके बाद आप इसको रिफ्रेश कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब आप JWT सर्विस में यहाँ पे जो लिख रहे थे, ठीक है, JWT डॉट बिल्डर ना, JWT s डॉट बिल्डर आया। यहाँ पे पहले नहीं आ रहा था क्योंकि लाइब्रेरी नहीं थी। अब ये सारा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डॉट सेट क्लेम्स, ठीक है। तो क्लेम्स क्या है? क्लेम्स, ठीक है, क्लेम्स इसमें डाल दिए। उसके बाद डॉट सेट, सॉरी, डॉट सेट एक्सपायरेशन इशूड एट, सबसे पहले इसमें सेट कीजिए इशूड एट, किस टाइम पे टोकन इशू हुआ है। तो इसके लिए ना हम सबसे पहले एक करेंट टाइम को ले लेते हैं। न्यू डेट, डेट, न्यू डेट इंपोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम का, सिस्टम डॉट करेंट टाइम मिली सेकेंड में आपको लेना है, और इसको एक लोकल वेरिएबल में आप स्टोर कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसको, इसमें डेट को ऐड कर दीजिए, डॉट सेट एक्सपायरेशन, सेट एक्सपायरेशन, ये कब एक्सपायर होगा, कितने देर के लिए आपको टोकन को वैलिड रखना है, वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इस डेट में, इस डेट में आप ऐड कर दीजिए, मिली सेकेंड है ना, तो 1000 मिली सेकेंड इक्वलेंट टू 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद एक्सपायर हो जाएगा। आपको इसको बढ़ाना है और ज़्यादा, ठीक है। तो इंटू कर दीजिए। इंटू आप कितना कीजिएगा? इंटू आप 5 कीजिएगा तो 5 सेकेंड हो जाएगा, और 60 कीजिएगा तो 60 सेकेंड। डेट मीन्स अब ये 1 मिनट के लिए वैलिड रहेगा। इंटू 5 कर दीजिए, डेट मीन्स ये 5 मिनट्स के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ना आपको इसके अंदर ही करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी। तो ये करंट टाइम यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। करंट टाइम आपने डाल दिया, तो करंट टाइम मिली सेकेंड आप यहाँ पे ले लो, उससे अच्छा इसको कट कीजिए। करंट टाइम मिली सेकेंड, इसको लोकल वेरिएबल में ले लीजिए,
करंट टाइम, ठीक है। करंट टाइम मिली सेकेंड में आप इसमें डाल दीजिए, करंट टाइम मिली सेकेंड। ओके, तो ये हो गया, ये डेट को आप यहाँ पे ही डाल दीजिए, कॉपी, ठीक है। यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर लिख चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे भी आप न्यू डेट डेट आप कर सकते हैं। यहाँ पे करंट टाइम आप लिए, करंट टाइम प्लस कितने देर के बाद एक्सपायर होना चाहिए, तो 1000 मीन्स 1 सेकेंड इंटू 60 मीन्स 1 मिनट, और इंटू 5 मीन्स 5 मिनट के बाद एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। डॉट सेट साइनिंग विथ, सॉरी, एस आई साइन विथ, ओके, साइन विथ। तो यहाँ पे आपको साइन विथ का की देना है, ठीक है। गेट एक मेथड आपको सबसे पहले यहाँ पे आप मेथड एक क्रिएट करना होगा जो साइन विथ इसको की देगा, ठीक है। तो एक मेथड हम पहले क्रिएट कर लेते हैं, प्राइवेट मेथड रहेगा, इसका यूज सिर्फ और सिर्फ यही होगा जो की रिटर्न करेगा, ठीक है। गेट साइन की, और इसको कोई भी आर्गुमेंट नहीं लगेगा, जस्ट ये की रिटर्न करके देगा, ठीक है। बाइट एरे की बाइट्स इक्वल्स टू डिकोडर्स, डिकोडर, डिकोडर बेस 64 डिकोडर डॉट डिकोड, सॉरी ये कहीं नहीं आ रहा, डिकोडर्स, कोडर्स, डिकोडर्स डॉट बेस 64, ओके, डॉट डिकोड, और इसमें आप सीक्रेट डालेंगे, सीक्रेट, ठीक है। इसको यह डिकोड करेगा, इसको, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, बाइट होता है। और उसके बाद ये रिटर्न करेगा की, जो कीज डॉट HMAC, ये SSH की फॉर वो जो बाइट क्रिएट किए हैं विद, इसको इसमें प्रोवाइड करेंगे की बाइट्स। तो ये यहाँ पे हम मेथड को कॉल करेंगे साइनिंग की। उसके बाद इसमें एक और पास करते हैं सिग्नेचर एल्गोरिदम। कौन से एल्गोरिदम पे ये पासवर्ड को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर रहा है, तो वो एल्गोरिदम आपको पास करना होगा। सिग्नेचर एल्गोरिदम S256 बहुत सारा अवेलेबल है, पर 256 में डाला डॉट कॉम्पैक्ट, और इसी को हमको रिटर्न करना है, रिटर्न, ये रिटर्न निकाल देना है, ठीक है। तो ये सर्विस क्लास हो गया JWT सर्विस, ठीक है। इसमें जनरेट टोकन हो गया, जनरेट टोकन के बाद मुझे करना है वैलिडेट टोकन, ठीक है, वैलिडेट टोकन। तो वैलिडेट टोकन के लिए जस्ट इसको हम वॉइड रखते हैं, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं रहेगा, वैलिडेट टोकन, इसको एक टोकन मिलेगा स्ट्रिंग टोकन, और इसको ये वैलिडेट करेगा, ठीक है, ठीक है। ये स्ट्रिंग टोकन मिला, वैलिडेट करेगा JWTS डॉट पार्स बिल्डर, पार्स बिल्डर, और उसके बाद डॉट डॉट साइनिंग की, गेट साइनिंग की, सेट साइनिंग की, यहाँ पे भी आपको गेट साइनिंग की डालना है। और उसके बाद डॉट बिल्ड डॉट पार्स क्लेम्स, पार्स क्लेम्स, पार्स क्लेम्स, पार्स क्लेम्स, और इसमें आपको टोकन डालना होगा, ठीक है। तो ये JWT सर्विस रेडी हो गया, ठीक है। अब अपने को उसके बाद अपने को कंट्रोलर क्लास क्रिएट करना है, ठीक है। कंट्रोलर में चलते हैं, ऑथ कंट्रोलर, कंट्रोलर, इसका एनोटेशन रहेगा, रेस्ट कंट्रोलर है, रेस्ट कंट्रोलर @ रिक्वेस्ट मैपिंग, रिक्वेस्ट मैपिंग, जिसको हम सब ऑथ देते हैं। और ये JWT सर्विस जो है इधर पहले एक चेंज और कर लेते हैं, JWT सर्विस जो है, तो इसको ना हम अपने सर्विस क्लास में ऑथ सर्विस में कॉल कर लेते हैं। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे ऑटो वायर करना पड़ेगा @ आप वहाँ से भी कर सकते हैं, बट यहाँ से कर लेते हैं प्राइवेट JWT सर्विस, सर्विस, और यहाँ पे उस मेथड को आप कर लीजिए पब्लिक
void validate टोकन, इसके अंदर जस्ट स्ट्रिंग टोकन, सॉरी ये जीरो हटाना है। उसके बाद यहाँ पे JWT सर्विस डॉट वैलिडेट टोकन, यहाँ पे टोकन पास कर दीजिए, ठीक है। और एट द रेट, सॉरी एट द रेट नहीं, पब्लिक स्ट्रिंग जेनरेट टोकन, जनरेट टोकन स्ट्रिंग यूजर नेम के बेस पे आप टोकन जनरेट कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए रिटर्न JWT सर्विस जनरेट टोकन, यहाँ पे यूजर नेम, ये हो गया। उसके बाद आप ऑथ कंट्रोलर में चलेंगे, तो ऑथ कंट्रोलर में ऑथ सर्विस को हम ऑटो वायर करेंगे क्योंकि उसी का मेथड हम यूज करने वाले हैं, प्राइवेट ऑथ सर्विस यहाँ पे, ठीक है। इसमें 3 एंड पॉइंट, जैसा कि हम इसमें देखे हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ देखे हैं कि रजिस्टर्ड यूजर, जनरेट टोकन, वैलिडेट टोकन, ठीक है। तो ऐसा ही हम करने वाले हैं, एट द रेट पोस्ट मैपिंग यहाँ पे रजिस्टर्ड यूजर, ठीक है, सॉरी रजिस्टर्ड यूजर पब्लिक स्ट्रिंग रजिस्टर्ड ऐड यूजर, नाम दिए ना उधर, ऐड यूजर ही डालते हैं, एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है। रिक्वेस्ट बॉडी में आएगा, क्या आएगा, कौन सा, एंटिटी क्लास यूजर इन्फो आएगा। इसको हम ऑथ सर्विस डॉट ऐड यूजर इन्फो, और ये करेगा रिटर्न, ठीक है। ये हो गया, एक एपीआई बन गया। दूसरा एपीआई भी मेरा रहेगा वैलिडेट मीन्स लॉगिन, दूसरा क्या था, जनरेट टोकन दैट मीन्स यूजर लॉगिन कर रहा है, करेक्ट, लॉगिन करेगा तो उसको टोकन मिलेगा। जनरेट पोस्ट मैपिंग जनरेट टोकन, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग जनरेट टोकन, यहाँ पे एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी, ऑथ रिक्वेस्ट, और यहाँ से हम कॉल करेंगे ऑथ सर्विस को डॉट जनरेट टोकन ऑथ रिक्वेस्ट डॉट गेट नेम, ठीक है, ये, और ये रिटर्न करेगा, ठीक है। अब तीसरा एपीआई जो हम बनाने वाले हैं, एट द रेट, ये 2 एपीआई हुआ, तीसरा एपीआई वैलिडेट टोकन, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एपीआई बनेगा वैलिडेट टोकन, एट द रेट पोस्ट मैपिंग, पोस्ट नहीं, यहाँ पे गेट मैपिंग डालेंगे, गेट मैपिंग, और यहाँ पे वैलिडेट डेट वैलिडेट टोकन, और यहाँ पे टोकन पब्लिक स्ट्रिंग वैलिडेट टोकन, एट द रेट पाथ वेरिएबल, हम पाथ वेरिएबल में ले रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का टोकन स्ट्रिंग में ही आता है, ओके। यहाँ पे अब आ जाएगा ऑथ सर्विस डॉट वैलिडेट टोकन, ठीक है, रिटर्न टोकन इज वैलिड, ठीक है। ये कंट्रोलर क्लास बन गया, ठीक है। बट इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो भी हम यूजर प्रोवाइड करेंगे ऑथ रिक्वेस्ट में, उस सब का ये टोकन जनरेट करके मुझे दे देगा। लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना, अपने को करना क्या है कि जो एडेड यूजर है, जो डेटाबेस में यूजर प्रेजेंट है, उसी के लिए टोकन जनरेट करना है। तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन मैनेजर वगैरह अभी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, कोई भी यूजर जो
डेटाबेस में ऑलरेडी नहीं है, रजिस्टर्ड यूजर नहीं है, उसका भी ये टोकन जनरेट करके दे देगा, क्योंकि ये डेटाबेस से वैलिडेट नहीं करता है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मैनेजर को से ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए करते हैं ऑटोवायर्ड, यहाँ पे लिखिए प्राइवेट ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ऑथेंटिकेशन मैनेजर। जैसे ही ऑथेंटिकेशन मैनेजर आप लिखेंगे, आपको इसको कॉन्फ़िगरेशन में इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका बीन क्रिएट, बेसिकली इसका बीन क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप कॉन्फ़िगरेशन में चलिए, यहाँ पे आपको बीन क्रिएट करना पड़ेगा, @bin, ठीक है, बीन पब्लिक ऑथेंटिकेशन मैनेजर। और यहाँ पे रिटर्न होगा, रिटर्न करना, इसको आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा आर्गुमेंट ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये इसका ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और ये कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ये हो गया। और ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, आई थिंक एट मेथड सिग्नेचर, ठीक है, ये हो गया। अब कंट्रोलर में चलिए, अब कंट्रोलर में आपको करना क्या है, इसके थ्रू ऑथेंटिकेट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरेट टोकन से पहले आपको चेक करना होगा, मीन्स ऑथेंटिकेशन मैनेजर डॉट ऑथेंटिकेट, यहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड टोकन देना पड़ेगा, ठीक है। न्यू यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा। तो ऑथ रिक्वेस्ट से डॉट गेट नेम, देन ऑथ रिक्वेस्ट से डॉट गेट पासवर्ड, सॉरी ऑथ रिक्वेस्ट से गेट पासवर्ड आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो रिटर्न मिलेगा, सॉरी, इसको एक ऑथेंटिकेट को लोकल वेरिएबल में डाल दीजिए। और पहले यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इज ऑथेंटिकेशन, इस मेथड का क्या बोलते हैं, मेथड है ऑथेंटिकेशन का। इफ ऑथेंटिकेट डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, ये ट्रू रहेगा, देन आपको ये रिटर्न करना है, ठीक है। कंट्रोल एक्स यहाँ पे डाल दीजिए, एल्स में आप थ्रो कर दीजिए, थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, कुछ भी कर सकते हैं, रन टाइम एक्सेप्शन, इनवैलिड क्रेडेंशियल, ऐसा करके आप रिटर्न मीन्स थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कंट्रोलर कंप्लीट, ठीक है, कंट्रोलर कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर जो होता है वो डेटाबेस से बेसिकली कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा। बट डेटाबेस में मेरा कौन सा एंटिटी स्टोर है, ये एंटिटी स्टोर है, करेक्ट ना। तो आपको इस एंटिटी को यूजर डिटेल एंटिटी में मैप करके उससे ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए एक और सर्विस आपको क्रिएट करना पड़ेगा, एक सर्विस क्रिएट करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए आपको यूजर एक डीटीओ बेसिकली भी बनाना पड़ेगा यूजर डिटेल के लिए। तो उसको हम नाम देंगे यूजर इन्फो डीटीओ ऑलरेडी है, तो यूजर इन्फो डिटेल्स, ये डीटीओ आपको बनाना पड़ेगा, जो इम्प्लीमेंट करेगा यूजर डिटेल्स को। क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं, क्योंकि ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर जो है ना, ये इंटरनली यूजर डिटेल्स को ही, इसको यूजर डिटेल्स टाइप का ही चाहिए, ठीक है। तो वो हम दिखाते आगे चल के बता रहा हूँ। इसका कुछ मेथड है जो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे जस्ट अब यहाँ पे दो फील्ड है, बेसिकली आपको दो फील्ड इसको चाहिए ना, कहाँ गया, ऑथ कंट्रोलर में यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। तो आप यही दो फील्ड इस डीटीओ में आप क्रिएट करेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, और इसका आप कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देंगे, ठीक है, दोनों फील्ड का कंस्ट्रक्टर हो गया। और यहाँ पे आपको पासवर्ड में पासवर्ड रिटर्न कर दीजिए, यूजर नेम में यूजर नेम रिटर्न कर दो, जितने भी फॉल्स है ना उसको ट्रू कर देना है, ट्रू कर देना है, ट्रू ट्रू, ये हो गया। और उसके बाद इसका एक सर्विस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्विस मैं इधर ही बनाता हूँ,
इन्फो यूजर इन्फो डिटेल्स सर्विस, ऐसा करते हैं, यूजर इन्फो डिटेल्स सर्विस। जो इम्प्लीमेंट करेगा यूजर डिटेल सर्विस को, यूजर डिटेल्स सर्विस को, ठीक है। इसका तो ये इसको अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है जिसको इम्प्लीमेंट करना होगा लोड बाय यूजर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अपना यूजर रिपोजिटरी को ऑटो वायर करना होगा, उसको इन्वोक करना होगा, प्राइवेट यूजर इन्फो रिपोजिटरी, ठीक है। और इससे आपको करना होगा यूजर इन्फो रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी जो होता है ना, जैसे फाइंड बाय आईडी हुआ, करेक्ट। यहाँ पे आप कुछ आईडी दे दिए, ठीक है, ये ऑप्शन रिटर्न करता है, ठीक है। अपने को आईडी से फाइंड नहीं करना है, फाइंड बाय नेम करना है, ठीक है, फाइंड बाय नेम करना है। यहाँ पे यूजर नेम प्रोवाइड करना है, यूजर नेम, ठीक है। तो ये यूजर रहेगा, ठीक है, यूजर इन्फो रहेगा, ओके। और ये मेथड नहीं है तो आप ऐसे करेंगे तो वहाँ क्रिएट हो जाएगा एज इट इज, ठीक है। आप यहाँ आ जाएंगे, अब आपको यूजर इन्फो डॉट मैप यहाँ पे ना, आप उसके बाद इसमें इसको मैप करना पड़ेगा, जो अभी डी आप बनाए हैं ना, यूजर इन्फो डिटेल ना, तो यूजर इन्फो डिटेल, ठीक है, यूजर इन्फो डिटेल्स, ओके, यूजर इन्फो डिटेल्स। इसका कंस्ट्रक्टर रेफरेंस इसको बोलते हैं, ठीक है, डॉट और एल्स, आप यहाँ से एल्स थ्रो करा सकते हैं, ऑल्स ऑल और एल्स थ्रो, ठीक है। इसमें आप कोई भी एक्सेप्शन थ्रो करा सकते हैं, रन टाइम एक्सेप्शन, जैसे लैम्डा एक्सप्रेशन से यहाँ पे ऐसे थ्रो कराते हैं, न्यू यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इसमें आप मैसेज दे सकते हैं, जैसे यूजर नॉट फाउंड, ठीक है, ओके। ये एरर दे रहा है डी ओके, ये एरर तो नहीं देना चाहिए, ओके। ये एरर इसलिए दे रहा है कि ये कंस्ट्रक्टर में ना, हम यहाँ पे यूजर इन्फो पास कर रहे हैं, करेक्ट, बट यहाँ पे हम कहाँ गया यूजर, ये देखिए, यहाँ पे मुझे ना यूजर इन्फो पास करना है, ठीक है, यूजर इन्फो और इसको इंपोर्ट कर लीजिए, ओके। इसको कीजिए यूजर इन्फो डॉट गेट नेम, यूजर इन्फो सॉरी यूजर इन्फो डॉट गेट पासवर्ड। अब ये एरर चला गया, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ से डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। और उसके बाद अपना कॉन्फ़िगरेशन जो है, कॉन्फ़िगरेशन में अभी और भी कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जैसे स्प्रिंग सिक्योरिटी का कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे अभी क्या करेगा ना, बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग जो है, सारे जितने भी एपीआई हैं सबके लिए उसको आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड मीन्स क्रेडेंशियल आपको देना है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपको ऐड यूजर को बाईपास करना है, जनरेट टोकन को बाईपास करना है, और वैलिडेट टोकन को भी बाईपास करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले इनेबल करना होगा स्प्रिंग सिक्योरिटी, ठीक है, @ इनेबल वेब सिक्योरिटी स्प्रिंग 3 में ऐसे होता है, पहले यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता था, इम्प्लीमेंट वेब सिक्योरिटी समथिंग एडेप्टर को, ठीक है। तो अभी नए में ऐसे करते हैं, यहाँ पे जस्ट आपको बिन क्रिएट करना है, पब्लिक सिक्योरिटी फिल्टर चैन, और इसमें हम लोग एच टी टी पी सिक्योरिटी पास करते हैं, ओके, एच डॉट, इसको हम लोग डिजेबल करते हैं, डॉट डिजेबल। उसके बाद ऐड एक्सेप्शन मेथड सिग्नेचर ये करना है, डॉट ऑथेंटिकेट ऑथोराइज रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम पास करेंगे रिक्वेस्ट मैचर में कौन कौन से रिक्वेस्ट को मुझे ऑथेंटिकेट नहीं करना वो यहाँ पे डालेंगे, तो /auth/ कंट्रोलर में चलिए, रजिस्टर्ड यूजर, करेक्ट। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड यूजर
ओके, और इसको मैं 3 बार कॉपी कर लेता हूँ, बाकी के लिए मैं टोकन। तो रजिस्टर्ड यूजर, उसके बाद है जनरेट टोकन। अब सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, आप कैसे भी लिख सकते हैं इसको, जस्ट स्पेलिंग सही होना चाहिए जो आप यहाँ पे यूआरएल में लिखे हुए हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम्म, ठीक है, इसको हम करते हैं परमिट ऑल। परमिट ऑल, परमिट ऑल इसलिए किया कि ये सबको बाईपास करना है। उसके बाद डॉट एंड डॉट बिल्ड। तो ये एरर दे रहा है, तो इसको हम ऐसे नहीं करते हैं। ये नए वाले जो चेंज हुआ है स्प्रिंग का ना, इसमें हम इसको लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू करते हैं। सी एस यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं फिर से डिजेबल डॉट डिजेबल। ये डिजेबल ऐसे नहीं करने का है, ठीक है। और ऑथराइज रिक्वेस्ट को भी आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पे ऑथ ऑथ, उसके बाद इस पे आपको सारा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे डॉट रिक्वेस्ट मैचर, और इसके अंदर का जो भी है ना, इसके अंदर आप लिखो कॉपी रिक्वेस्ट मैचर, ठीक है। और उसके बाद आप परमिट ऑल यहाँ पे कर सकते हैं, अ, यहाँ पे जाके डॉट डॉट परमिट ऑल डॉट एनी रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेटेड। तो परमिट ऑल अभी इतना ही करते हैं, बाद में ऑथेंटिकेशन का मैं डालूंगा, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे ये हटा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। इस 3 एपीआई को हम बाईपास करती हैं, ठीक है। और इसको हमको रिटर्न भी करना है, इसको रिटर्न करना होता है, ठीक है। तो कंपाइलेशन एरर चला गया, ओके। उसके बाद इसमें मुझे डेटाबेस का डिटेल भी डालना पड़ेगा, जो अभी तक मैंने नहीं डाला है, ठीक है। तो डेटाबेस का डिटेल मैं किसी भी सर्विस से, ऑर्डर सर्विस या पेमेंट सर्विस से मैं कॉपी कर लेता हूँ। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में चलिए, और यहाँ पे डेटाबेस का डिटेल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये ऑथ सर्विस है, इसका पोर्ट भी मैं इधर सर्वर डॉट पोर्ट, सर्वर डॉट पोर्ट इक्वल टू, इसको 9999 पे मैं रन करूँगा। और उसके बाद बाकी सर्विस की तरह इसमें भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन मुझे डालना पड़ेगा बूटस्ट्रैप का। बूटस्ट्रैप इसलिए डालना पड़ेगा क्योंकि ये भी अपने आप को, अपने आप को यूरेका सर्वर पे रजिस्टर करेगा, करेक्ट ना। तो इसको भी उसके लिए पेमेंट सर्विस से मुझे बूटस्ट्रैप कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी अपने आप को यूरेका सर्वर पे रजिस्टर करेगा, ठीक है। और ये कॉन्फ़िगरेशन बूटस्ट्रैप इसलिए है कि कॉन्फ़िग सर्वर से प्रॉपर्टी रीड करेगा, ठीक है। तो कॉन्फ़िग सर्वर से प्रॉपर्टी रीड करने के लिए ये डिटेल चाहिए। और उसके बाद ये अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा, तो इसको आपको यहाँ पे @enable डिस्कवरी क्लाइंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चेंज, इसके बाद इसको रन करते हैं, और कोई इशू आता है तो उसको हम फिक्स करेंगे, ठीक है। इसमें अभी और भी चेंजेस करना है, जैसे फ़िल्टर मुझे डालना है। अभी अभी मैंने फ़िल्टर इसमें नहीं डाला है, तो इसमें अभी फ़िल्टर डालना पड़ेगा, जिसमें अपने रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करेगा। अब फ़िल्टर से ही अपन कॉल करते हैं जनरेट टोकन मीन्स वैलिडेट टोकन, ईच रिक्वेस्ट को ये इंटरसेप्ट करेगा। तो वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। इसमें डेटाबेस का डिटेल तो मैंने कॉपी किया, पर डेटाबेस जो है ना, डेटाबेस का नेम मैंने चेंज करना है। ये पेमेंट डीबी का है, ठीक है। तो डेटाबेस का नेम चेंज करने के लिए मैंने देखा कि डेटा मेरे पास एक डेटाबेस मैंने क्रिएट किया है, यूजर डीबी, ओके। यूजर डीबी मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, यूजर_db, ठीक है। बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा। अब इस एप्लीकेशन को हम रन करते हैं, देखते हैं कुछ इशू आता है कि नहीं आता है, ओके। ओके, रन करने के लिए पहले आपको ना सर्विस रजिस्ट्री को रन करना पड़ेगा। सर्विस रजिस्ट्री को रन कीजिए। ये रन होने के बाद आपको कॉन्फ़िग सर्वर को रन करना पड़ेगा।
बाकी सर्विस को अभी रन नहीं करता हूँ। ये हो गया। उसके बाद आपको इधर जाके इसको हिट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा अभी कुछ भी एप्लीकेशन यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, अब कॉन्फ़िग सर्वर को मुझे रन करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्फ़िग सर्वर से ही अपना ऑथ सर्विस है वो क्या बोलते हैं रजिस्ट्री वाला कॉन्फ़िगरेशन फेच करेगा। करेक्ट। तो चलिए इसको आप रीस्टार्ट कीजिए। कॉन्फ़िग सर्वर ऑफ है। अब ऑथ सर्विस को आप ऑफ कीजिए। ऑथ सर्विस को ऑफ कीजिए। इस पर क्लिक जस्ट करना रहता है, लॉम्बॉक का आता है ऐसा। ठीक है, इसमें एक एनोटेशन हम लोग मिस किए हैं जो बाकी सर्विस में मैं डाला हूँ। जैसे आप पेमेंट सर्विस में चलेंगे तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप का एक डिपेंडेंसी, सॉरी एनोटेशन नहीं, बूटस्ट्रैप का एनोटेशन इधर आपको ऑथ में भी डालना पड़ेगा, क्योंकि आप बूटस्ट्रैप इधर यूज किए ना। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बूटस्ट्रैप का और इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो ये एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अभी मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये कोई और एरर आया है, इसको देखते हैं क्या है। ऑथ सर्विस आई थिंक, एक मिनट। ऑथ सर्विस को एनोटेशन तो है, ये बोलता है पासवर्ड इनकोडर। ओके, पासवर्ड इनकोडर इज नल। पासवर्ड इनकोडर ऑथ सर्विस में यूज हो रहा है। पासवर्ड इनकोडर, ओके। पासवर्ड इनकोडर मैंने कहाँ बिन बनाया है, आप देखो यहाँ पे। ये न्यू पासवर्ड इनकोडर रिटर्न करना चाहिए ना। एक मिनट, यहाँ पे देखो न्यू पासवर्ड। ठीक है, अब इसको रन कीजिए। अब ये एक्सेप्ट, क्योंकि ये नल था। देखिए अब ये टॉमकैट स्टार्ट हो गया। अब चलेंगे आप इधर, इसको रिफ्रेश कीजिए सर्विस रजिस्ट्री को। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑथ सर्विस भी रजिस्टर्ड हो चुका है। अब आप चलेंगे पोस्टमैन पे। पोस्टमैन पे एक नया एंड पॉइंट मैं बनाता हूँ। लोकल, कोई भी किसी को भी एडिट कर दीजिए। ये 4x9 है। यहाँ पे ऑथ है, ऑथ है। यहाँ पे आप जेनरेट टोकन करेंगे। सबसे पहले तो आपको रजिस्टर्ड यूजर करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड यूजर, ये पोस्ट टाइप का है। ठीक है, इस पे बॉडी में आपको रॉ जेसन भेजना है। जेसन में आपको क्या भेजना है, नेम। ठीक है, और पासवर्ड। पासवर्ड आप पासवर्ड सिंपल रखिए। पासवर्ड को मैं पासवर्ड ही रखा हूँ, एज सिंपल। ठीक है, पासवर्ड 1 करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ईमेल suraj@gmail.com, ये कर दिया। और उसके बाद इस पोजो में और सर्विस में मैं क्या क्या डाला हूँ, यूजर इन्फो एंटिटी में आईडी नेम पासवर्ड। ठीक है, अब इसको हम हिट करते हैं फॉरबिडन। ठीक है, फॉरबिडन दैट मीन्स ये ओके। अनऑथराइज, ओके अनऑथराइज्ड है। तो यहाँ पे ऑथ और रजिस्टर्ड यूजर, एक मिनट कंट्रोलर में देख लो, रजिस्टर्ड यूजर ही है ना। ठीक है, यूजर एडेड, ओके स्पेलिंग मिस्टेक था, रजिस्टर्ड यूजर।
यूजर ऐड हो गया। अब एक और मैं बनाता हूँ, जनरेट टोकन। ठीक है, आप यूआरएल बेसिकली यहाँ से कॉपी कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा स्पेलिंग। अगर जनरेट टोकन के लिए मुझे ना यूजर नेम एंड पासवर्ड ही देना है, सॉरी रॉ देना है। अब इसमें डीटीओ, कौन सा डीटीओ है, ऑथ रिक्वेस्ट। ऑथ रिक्वेस्ट में सॉरी डीटीओ, ऑथ रिक्वेस्ट में क्या है, नेम एंड पासवर्ड, दैट्स इट। तो आप नेम एंड पासवर्ड पहले वाले से ही कॉपी कर लो, नेम एंड पासवर्ड ये यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि सेम नेम सेम पासवर्ड से आप ही कर सकते हैं ना। तो ये टोकन रिटर्न करेगा फॉरबिडन। ठीक है, ऑथ जनरेट टोकन, ओके ये फॉरबिडन किया। क्या एरर है आप देख सकते हैं इधर कुछ, देखिए स्टैक ओवरफ्लो नल एक्सेप्शन कहाँ पे आया। क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑथेंटिकेशन मैनेजर का बिन तो क्रिएट किए हैं, ऑथेंटिकेशन मैनेजर का बिन, तो इसके लिए मुझे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर क्रिएट करना पड़ेगा, और यूजर सर्विस डिटेल का भी बिन क्रिएट करना पड़ेगा। यूजर इन्फो सर्विस डिटेल जो है, यूजर डिटेल सर्विस, इसका बिन भी क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। इस बिन में हमको इस ये पास करेंगे यूजर इन्फो डिटेल सर्विस। ओके, तो मुझे बिन क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करता हूँ बिन पब्लिक यूजर यूजर डिटेल्स, यूजर डिटेल्स सर्विस, ये स्प्रिंग सिक्योरिटी का लेना है। ठीक है, इसका बिन क्रिएट करना पड़ेगा, और इसके बिन में हम रिटर्न क्या करेंगे, जो मेरा बिन है, ये इस क्लास को इम्प्लीमेंट कौन, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, ये कर रहा है, करेक्ट ना, ये क्लास का यूजर इन्फो सर्विस। तो यहाँ से मैं यूजर इन्फो सर्विस को रिटर्न करूँगा। ठीक है, न्यू सॉरी रिटर्न न्यू यूजर इन्फो सर्विस। ओके, रिटर्न न्यू यूजर इन्फो सर्विस, ये रिटर्न करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर क्रिएट करना है, बिन पब्लिक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ठीक है, प्रोवाइडर, ये कहाँ से ऑथेंटिकेट करेगा, डेटाबेस से करेगा, तो इसीलिए डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर न्यू न्यू डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ओके, अब यहाँ पे आपको इसमें आपको पासवर्ड वगैरह सेट करना है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर इसको डॉट सेट यूजर सर्विस डिटेल्स, यूजर डिटेल सर्विस, और यहाँ पे यूजर डिटेल सर्विस को जो ऊपर बनाया ना वो बिन को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉल कर दिए, और उसमें पासवर्ड इंपोर्टर को भी देना पड़ेगा, प्रोवाइडर डॉट सेट पासवर्ड इंपोर्टर। अब पासवर्ड इंपोर्टर आप यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर में रजिस्टर्ड हो गया कि अब ये वाला सर्विस के थ्रू ऑथेंटिकेट करेगा जहाँ पे उसको यूजर का डिटेल मिलेगा। ठीक है, ये रहा, कहीं पे तो एरर है, और यहाँ से उसके बाद ये रिटर्न कर देगा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ये रिटर्न ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ये एरर चला गया, इसको आप स्टॉप कीजिए, रन कीजिए फिर से, आप देखेंगे ये एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, जो इशू आते रहेगा उसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम में ही करेक्ट होना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कभी कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिस हो ही जाता है। ठीक है, हम इसको कंसोल को डिलीट करते हैं, सीधा चलते हैं पोस्टमैन पे, इसको हिट करके देखते हैं। ठीक है, इसको हिट करके देखते हैं, अभी भी नहीं आया। फिर से हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे इशू आ रहा है। ठीक है, प्राइवेट की, देखिए ये लाइन नंबर JWT सर्विस 27 पे ये प्रॉब्लम दे रहा है। ये क्या बोल रहा है, प्राइवेट की इंस्टेंस, प्राइवेट की इंस्टेंस, तो ये जो है गेट साइनिंग की, ये मेथड कहाँ बना हुआ है, बेस 64
डिकोड सीक्रेट HMACSS की फॉर कीवर्ड डिकोडर्स, ये करेक्ट है। बट यहाँ पे बता रहा है साइनिंग की सिग्नेचर एल्गोरिदम ES256। ओके ES, ये अलग एल्गोरिदम है, मुझे यहाँ पे डालना है HS256। अगर इसके थ्रू करेंगे ना तो फिर से रीस्टार्ट करता हूँ। ये रन हो गया। आप देखेंगे, अब इसको मैं हिट करता हूँ, ये टोकन जनरेट हो गया। अब देखिए टोकन जनरेट हो गया। इस टोकन को मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए, मैं वैलिडेट भी करने वाला हूँ टोकन को। अगर यहाँ पे मैं पासवर्ड में कुछ भी चेंज करता हूँ, अगर इसको बोलते हैं तो ये फॉरबिडन आया, डेट मीन्स ये पास जनरेट नहीं कर रहा है। आप देखेंगे तो कुछ एक्सेप्शन तो नहीं आया, बट ये फॉरबिडन। आप यहाँ पे जाएंगे तो अनऑथराइज बता रहा है, बट यहाँ पे प्रॉपर पासवर्ड डालेंगे तो टोकन जनरेट किया। इस टोकन को हम वैलिडेट करेंगे, ठीक है। इसी को मैं गेट बना देता हूँ यहाँ पे, वैलिडेट टोकन स्लैश, मैं टोकन पास कर दिया, ठीक है। फॉरबिडन वैलिडेट टोकन, ठीक है। ओके वैलिडेट टोकन, मैं यहाँ से कंट्रोलर में देख लेता हूँ उसका क्या है। वैलिडेट टोकन, चलिए यहाँ पे वैलिडेट टोकन में टाइप किया, हो सकता है मिस्टेक होगा। 1 मिनट, इसका मैं टाइम बढ़ा देता हूँ, मे बी JWT सर्विस में 5 को मैं 30 कर देता हूँ, डेट मीन्स 30 मिनट्स के लिए वैलिड रहेगा। ये रन हो गया, ठीक है। इसको मैं कंसोल क्लीन कर देता हूँ और आप देखेंगे तो ऐड यूजर नहीं, जनरेट टोकन को मैं कॉल करता हूँ, ठीक है। एक न्यू टोकन जनरेट करके दिया। इस टोकन को मुझे वैलिडेट करना है बेसिकली। ओके वैलिडेट टोकन, मे बी 1 मिनट, वैलिडेट टोकन में मैं कुछ तो ऐसा किया हूँ। JWS पार्स बिल्डर, सेट साइनिंग की, गेट साइनिंग की, वो सही है। बिल्ड पार्सर क्लेम JWS अगेन टोकन, मैं पास कर रहा हूँ, बट फिर भी ये वैलिडेट नहीं कर पा रहा। लेट मी चेक। ये एक्चुअली वैलिडेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि अपना URL ऑथ वैलिडेट टोकन ही नहीं, इसके बाद हम टोकन डाल देते हैं। तो इसके लिए ना कंट्रोलर में चेंज करना होगा आपको, यहाँ से वैलिड, सॉरी, ये हटाना होगा, वैलिडेट टोकन आपको हटाना पड़ेगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट पैरम डालना होगा, यहाँ पे इस टोकन, ठीक है। और इसको कर दीजिए रीस्टार्ट, ठीक है। आप जब इसको वैलिडेट टोकन को कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं, क्वेश्चन मार्क टोकन इक्वल टू, ऐसा करेंगे ना तो ये वैलिडेट करेगा, ठीक है। क्योंकि ये टोकन वैलिडेशन का के लिए ना, और ये API पहले जो था स्लैश टोकन, जो कि इसको वेरीफाई सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, हम लोग सिर्फ इस URL को बाईपास किए हैं, इसके बाद कुछ भी दे रहे थे उसको बाईपास नहीं कर रहे थे। उसको ये उस URL के लिए ये सोच रहा था कि मुझे परमिशन चाहिए, करेक्ट। बट यहाँ पे जो भी URL लिखे हैं उसके लिए उसको परमिशन नहीं चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट पैरम भेजना पड़ा, क्योंकि आपका URL जस्ट इतना ही है, करेक्ट। या इधर आप इसको ऐसे भेजिए रिक्वेस्ट पैरम में, या एक ऑब्जेक्ट बनाइए जिसमें आप उसके रिक्वेस्ट बॉडी में भेज दीजिए। आपका URL ये होना चाहिए अगर जिसको आप बाईपास किए हैं यहाँ पे, ओके। इसके आगे कुछ डाल देंगे अगर आप रिक्वेस्ट भेजते समय तो उसको ऑथेंटिकेट नहीं करेगा। तो अभी तक हम लोग ने देखा, मेरा जो 3 API है
उसके थ्रू हम लोग रजिस्टर कर पा रहे हैं, जनरेट कर पा रहे हैं, टोकन को वैलिडेट भी कर पा रहे हैं। ठीक है, टोकन को वैलिडेट कर पा रहे हैं। अगर टोकन में हम कुछ यहाँ पे कुछ एक कैरेक्टर हटा देते हैं, कुछ एक रैंडम डाल देते हैं, ठीक है, और देखेंगे ये वैलिडेट नहीं कर पाएगा, देखिए फॉरबिडन है, करेक्ट। तो वैलिड टोकन को ही वैलिडेट कर पाता है। ठीक है, तो इसका जो हम टाइम कम किए थे, अब टाइम मीन्स अब टाइम 30 नहीं करो, 5 मिनट के लिए ही करो। 30 मिनट्स बहुत होता है, एक्सपायरी नहीं होगा फिर तो जल्दी। ठीक है, ओके।